अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूं शफ़ाल लोन। नाज़रीन, एक व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आपको पता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सिस्टम की तरफ से मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल रही है। यहाँ पर कहने को ये मिल रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। उनको मुकम्मल तौर पर ये मैदान जो खुला करके रख दिया गया है कि ताकि वो सियासी मैदान मार सकें। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी बड़ी जमात है, जहाँ पर ये है कि उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर सियासी मुहिम जो है मुहिम जोई हो रही है। जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जरदारी और बिलावल हैं, वो मुकम्मल तौर पर मैदान में उतर चुके हैं, जो पाकिस्तान के दिगर इलाकों में जाकर कैंपेनशिप कर रहे हैं और अब लोगों को अपनी तरफ बुलाने में मुकम्मल तौर पर यानी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो पिछले दिनों बिलावल भुट्टो की तरफ से एक बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि पुरानी सोच को हमें ख़त्म करनी चाहिए, जिस पर मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी एक सही रद्द अमल आ चुका था। और उसके बाद जो जरदारी साहब हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया कि वो बच्चे हैं, छोटा है, अभी सियासी सरगर्मियों में सीख रहे हैं, सरगर्मियाँ सीख रहे हैं, तो मैं उनकी यानी हेडिंग कर रहा हूँ, जिस पर उनकी खलिश भी थी जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद मुकम्मल मुख्तलिफ़ मकामात बलूचिस्तान के पी के दीर और सिंध के अंदरून सिंध में भी उनकी सियासी मुहिम जारी है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन होने और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला होना है, जहाँ पर पाकिस्तान अभी मुकम्मल तौर पर माशी सूरत हाल माशी सूरत हाल से दो चार है। उसे निकालने के लिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो यही सोच रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए, कौन सी जमात है इस चीज़ के लिए मुफीद होगी। तो इस तरफ बात करें तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल जमात है, जो इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता है, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कानूनी जंग लड़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर साइफर केस और अल कादिर ट्रस्ट के जिसे 1.90 मिलियन पाउंड का केस है, जिस पर अब 8 से 7 अफराद इसमें मुलविस हैं। और उसके साथ दूसरा बुशरा बीबी का केस है, जो अदालतों का मुकम्मल तौर पर अदालतों का फेस कर रही है। और उसी के साथ इमरान खान के केस जहाँ निकाह के मुतल्लिक है, और उसी के साथ जो जुडिशल जो एक खातून जज की जो इंसल्ट की है उसके ऊपर भी केसेस हैं। तो ये केसेस बखूबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फेस कर रही है। इस वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह साथ कोई बड़ी जो सियासी शख्सियत मौजूद नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वो कानूनी लोग यानी वकला जंग लड़ रहे हैं। और वकला की बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मर्ज होती जा रही है। जहाँ पर बात करें तो एक वकला में से एक गौहर खान वकील को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपना जानशीन यानी अपना जो है मौजूदा सदर जो चेयरमैन उनसे मुंतखब कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो साबिक चेयरमैन जिसे बानी कहा जाता है इमरान खान, और एक बड़े सियासी शख्सियत जो नायब जो सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शाह महमूद कुरैशी, इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। जो साबिक जो अभी मौजूदा आज का जो पाकिस्तान में रावलपिंडी के मकाम पर अडियाला में जहाँ पर उनकी साइफर केस का जो ट्रायल हो चुका है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान भी आ चुके थे और शाह महमूद कुरैशी, दोनों को पेश किया गया था। जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं ओहदा नहीं चाहता, बल्कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूँगा। उनकी तरफ से ये बयान आया। साथ ही गैर रस्मी गुफ्तगू जो साफ़ियों के साथ इमरान खान कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जो एज गवाह जो साइफर केस के ऊपर जनरल बाजवा को जो साबिक आर्मी चीफ है उनको भी बुला सकता हूँ। और जो अमेरिकन जो ऑफिशियल टीम थी जहाँ पर जो डोनाल्ड लू
उनके साथ उनकी ऑफिशियल टीम को बुला सकता हूँ, जहाँ पर जो साइफर केस हो चुका है, साइफर का जो हकीकत है उन पर मैं एज गवाह बुला सकता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, अपनी सियासी मुहिम चलाएगी और सियासी लड़ेगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मैदान मारकर पाकिस्तान में सियासी अमल जारी रहेगी और हुकूमत कर लेगी। जिन पर उन्होंने इस तारीख में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो डट कर मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ केसेस बन रहे हैं, बयानात हो रहे हैं, मुकम्मल तौर पर मुकाबला कर रहे हैं, अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन अपनी जो बयानात हैं, अपना अज़म है, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर बात की जाए तो इमरान खान के ऊपर बहुत सारे केस बन चुके हैं, जिन्हें साइफर केस में पहले भी कहा मैंने, बहुत से केसेस हैं जिनका मुकाबला करने के लिए इमरान खान तैयार है। तो अब देखना ये है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान के बकौल तो आज इलेक्शन कराया जाए, किसी भी वक्त कराया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका मैदान मार लेगी। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में जो आने वाले इलेक्शन में इस दफ़ा का जो इलेक्शन वो बड़ा अहम इलेक्शन है, जिसे पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने में अहम किरदार अदा करेगा। और अगर बात की जाए तो जो मौजूदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी कोई सियासी मुहिम जारी नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक ये कहा जाता है कि इलेक्शन नहीं होने हैं, ये जो डेट है वो वैसे की वैसे है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि इलेक्शन होते के ही रहेगा पाकिस्तान के अंदर। जो अब का जो इलेक्शन है ये एक मखसूस इलेक्शन होगा, जहाँ पर एक बड़ा सियासी फैसला होना है, जहाँ पर अवाम चाहती किसको है और किसको वोट देगी। तो ये जो दलदल है पाकिस्तान को जो इकनॉमिकल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, इनसे निकालने के लिए जो जमातें अहम हैं, जो बंदा अहम है और इस चीज़ की काबिलियत रखता है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए, तो ये सियासी फैसला 8 फरवरी को होना है, जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला होना है। तो आज का मामला था, जो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया, जहां पर उनकी तरफ से टफ फैसला आया, उनकी तरफ से बयान आए। और दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चेयरमैन गौहर खान को मुकर्रर किया गया था, इसके अंदर भी एक तजाद चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है कुछ लोगों का एतमाद यानी गौहर खान के ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अली मोहम्मद खान को इसका चेयरमैन बनाना चाहिए, लेकिन अली मोहम्मद खान ने अपने बयान में बता चुके हैं कि वो इमरान खान का जो फैसला होगा उस पर पूरा मेरा अमल दरामद होगा। इस वक्त के जो मौजूदा चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गौहर खान ही हैं, जिसके तहत गौहर खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी अमल जारी रखेगा। तो नाजरीन, आज तक यही था, उसके साथ अपने मेज़बान शफाल लोन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।